साथियों, आज की कहानी का शीर्षक है अंधविश्वास। एक दिन सुबह के समय बादशाह अकबर अपने महल के झरोखे में खड़े थे। उसी समय एक ऐसा व्यक्ति महल के नीचे रास्ते से गुजरा जिसके बारे में कहा जाता था कि वह मनहूस है और सुबह सुबह जो भी उसकी सूरत देख लेता है उस दिन वह मुसीबतों से घिरा ही रहता है। उस व्यक्ति ने भी बादशाह को देख लिया था और उन्हें सलाम किया और आगे बढ़ गया। बादशाह अकबर सोचने लगे कि क्या यह बात सही है। आज हमने इसका मुंह देख लिया है, देखते हैं हमारे साथ क्या गुजरती है। अभी अकबर स्नान कर दरबार में जाने के लिए तैयार ही हुए थे कि उन्हें समाचार मिला कि उनकी बेगम का भाई घोड़े से गिरकर घायल हो गया है। दरबार में जाने के बदले वह अपने साले को देखने चले गए, परंतु लौटते वक्त महल की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उनका पांव फिसला और पैर में मोच आ गई। इसी तरह पैर में पट्टी बंधवाकर वे दरबार में पहुंचे। उस दिन बीरबल भी दरबार में उपस्थित नहीं थे, इसलिए कोई भी काम नहीं हो सका। ऊबकर वे अपने महल में वापस लौट आए और थोड़ा आराम करने का विचार किया। अभी उन्हें जरा सी झपकी आई ही थी कि बेगम ने उन्हें भोजन करने के लिए बुलाया। आज भोजन करने का उनका मन नहीं कर रहा था, फिर भी अनमने मन से वे भोजन करने बैठ गए। जैसे ही पहला ग्रास उन्होंने मुंह में डाला कि अचानक कहीं से एक मक्खी उनकी थाली में आ गिरी। वे खाना छोड़कर उठ खड़े हुए। अब तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेगम से भी उनकी कहासुनी हो गई और इधर बेगम भी उनसे नाराज हो गईं। जैसे तैसे दिन तो बीत गया और जब शाम को वे महल की छत पर गए तब एकांत में बैठकर वे सोचने लगे कि आज मेरा पूरा दिन खराब गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, आज ही ऐसा क्यों हुआ? यह जरूर उस मनहूस की सूरत देखने का ही परिणाम है। उन्होंने उसी समय सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस मनहूस को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश किया जाए। सिपाही फौरन उसे पकड़ कर ले आए। बादशाह ने उसे फांसी की सजा सुनाई। दरबारियों के पूछने पर उन्होंने पूरी बात बताई कि किस प्रकार सुबह सुबह इसका मुंह देखने पर कैसे उन्हें पूरा दिन परेशान रहना पड़ा। खबर बीरबल तक भी पहुंची। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी कि बादशाह अंधविश्वास में पड़कर ऐसा गलत निर्णय ले रहे हैं। वे सीधे कारागार पहुंचे, जहां वे उस व्यक्ति से मिले जिसे फांसी की सजा मिली थी और उसे कुछ समझाकर वापस लौट आए। फांसी के दिन सिपाही उसे फांसी के तख्ते के पास ले गए। फांसी देने के पहले कोतवाल ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी। तब उसने कहा, कल सुबह बादशाह ने मेरा मुंह देखा था, इसलिए उन्हें कुछ तकलीफें उठानी पड़ी, परंतु कल ही मैंने भी सबसे पहले उनका ही मुंह देखा था, इसलिए मुझे तो आज फांसी पर चढ़ना पड़ रहा है। कोतवाल साहब, आप दरबार में जाकर बादशाह, दरबारी और नगर की जनता को मेरा यह संदेश पहुंचा दें कि आज से सुबह के समय कोई भी बादशाह का मुंह ना देखे। जो भी व्यक्ति सुबह के समय बादशाह का मुंह देखेगा उसे मेरी तरह फांसी पर ही चढ़ना पड़ेगा। बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर कोतवाल स्तब्ध रह गया। कैदी की अंतिम इच्छा पूरी किए बिना उसे फांसी भी तो नहीं दी जा सकती थी, अतः वह फौरन दरबार की ओर रवाना हो गया और बादशाह को उस व्यक्ति की अंतिम इच्छा बताई। उसकी इच्छा सुनकर बादशाह भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत कैदी को दरबार में बुलवाया। बादशाह ने उससे कहा, मैं समझ गया, बीरबल की सलाह से ही तुमने इस तरह की समझदारी की बात की है। मुझसे वाकई अन्याय होने जा रहा था। जाओ, मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूँ। बादशाह ने फिर उस व्यक्ति को 500 मुहरें भी भेंट में दी। वह व्यक्ति खुश होकर चला गया और एक निर्दोष के प्राण बचाने के लिए बादशाह ने बीरबल का भी बहुत आभार माना। साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए और सदैव विवेक से काम लेना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास में पड़कर अक्सर हम ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिससे बाद में हमें पछताना पड़ता है। आशा है
ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।